Hello बच्चों, let's read the question. The question is, this question shows the field lines of a single positive and negative charge respectively. आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं दो. एक डायग्राम जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है और दूसरा डायग्राम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है. और हमसे पूछा जा रहा है दैट गिव द साइन ऑफ potential energy difference of a small negative charge between the point Q and P एंड ए एंड बी. तो हमें बताना है कि अगर हम कोई स्मॉल नेगेटिव चार्ज ले लें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होगा. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा अगर ये पॉइंट जो है वो क्यू और बी के बीच में है और ए और बी के बीच में है. ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ क्या करता है, मूव करता है. ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमें इनकी पोटेंशियल्स का हम चार्ज क्या देख लेते हैं कि इनका पोटेंशियल कहाँ पाएगा. हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मूव करती हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है तो मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल रहा होगा और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आगे वहां पर लो होता जा रहा होगा. मतलब P पर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और Q पर पोटेंशियल कम है. और अगर हम पोटेंशियल के उससे फॉर्मूले से भी देखें तो क्या होता है के क्यू अपॉन आर, मतलब आर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो देखिए पी के लिए आर जो है वो कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा आएगा और क्यू पर कम आएगा, मतलब बीपी जो है मेरा वी क्यू से बड़ा है. सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले डायग्राम की बात करूं तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पर हाई रहा होगा, हाई से लो की तरफ जाती है और यहाँ पर लो रहा होगा. तो मतलब बी पर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा रहा होगा और ए पर कम रहा होगा. और डिस्टेंस के हिसाब से देखें तब भी हमारा क्या आएगा कि पोटेंशियल जो हमारा होगा वो बी पर ज्यादा होगा और ए पर कम रहा होगा. तो मतलब बीपी माइनस वी क्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और बीबी माइनस बी ए भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो अब जब हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें पता है कि कैसे मूव करता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है. तो Q और P के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो मैं लिख सकती हूँ वी क्यू जो होगा मेरे पास, पी क्यू जो होगा मेरे पास वो क्या होगा यहाँ पर, सॉरी ये जो P, जस्ट अ मिनट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी P पॉइंट पर वो हमारी क्या होगी, ज्यादा आएगी. ठीक है, potential energy at point P is greater than potential energy at point Q. और सिमिलरली अगर मैं ए बी वाले डायग्राम की बात करूंगी तो यहाँ पर भी जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ए पर आएगी वो हमारी ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो बी पर होगी वो हमारी कम होगी. तो P माइनस क्यू अगर हम करके देखेंगे, क्यू सॉरी यहाँ पर क्यू आएगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ और इस नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, वो रिपेल होगा. तो यहाँ पर उल्टा सीन रहेगा हमारे पास. तो यहाँ पर अगर मैं Q माइनस पी करूंगी तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर ए और बी का पूछा था तो ए माइनस बी करूंगी तो भी ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी रहेगी Q माइनस पी वो पॉजिटिव आएगी और ए माइनस बी वो भी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारा जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ. ठीक है, तो वो जो है वो मूव करेगा यहाँ पर क्यू से पी की तरफ. तो हायर किस पे हो गई, क्यू पे हो गई, इस तरह से मूव करेगा, वो अट्रैक्ट होगा इस तरफ, इस तरह से मूव करेगा वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर से इधर जाएगा. तो मतलब इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इस पर कम होगी. और यहाँ पे खुद नेगेटिव चार्ज है तो मूव किस तरफ से करेगा, रिपेल होगा तो वो इस तरफ जाएगा. ठीक है, इस तरफ जाएगा तो मतलब मूव कर रहा है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर लो रही होगी. ठीक है, और यहाँ पर इसमें उल्टा होगा, यहाँ पर हाई हो गया
और यहाँ पर लो होगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका पाथ बना लेंगे और जो पाथ होता है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होता है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी किस पॉइंट पर हाई रहेगी और किस पॉइंट पर लो रहेगी। तो हमारा Q माइनस पी भी पॉजिटिव आएगा और A माइनस बी भी पॉजिटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।